तो ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा, निकाला होगा आंसर। 41/71 आ रहा है लोगों का। 41/71 बहुत सारे लोगों का आ गया, अच्छी बात है। तो हो ही गया होगा। सी और सी 1/2 सीरीज में, 1/2 और 1 पैरेलल में, 3/2, 3/2 और 1/2, दोनों 1/2 1/2 ही लेके चलेंगे। 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 प्लस 1 बन गया 3/2। 3/2 और 1/2 सीरीज में हो गया, तो 3/2 इंटू 1/2 अपॉन 3/2 प्लस 1/2। ठीक है, देख लीजिए कितना आ गया, 3/8। तो मैं ऐसे लाइन से लिखते चलता हूँ, 1/2, 3/2, 3/8। यहाँ तक 3/8 हो गया। 3/8 और एक सीरीज में आ गए, 3/8 प्लस 1 बिकम्स 11/8। यहाँ तक 11/8 हो गया। 11/8 और 1/2, 11/8 इंटू 1/2 अपॉन 11/8 प्लस 1/2, तो 11 और 11 प्लस 4 इंटू 2, 11/30 हो गया। यहाँ तक 11/30 हो गया। 11/30 और 1 पैरेलल में आ गए, तो 30 41/11, 41/30। ये सब सीरीज में आ गया, तो 41 इंटू 1 अपॉन 41 प्लस 30, तो बन गया 71/30। दिस इज द आंसर। 41/71, सॉरी, 41 बाई सीरीज में है ना, हाँ 41/70। ठीक है, तो बात कुछ कुछ समझ में आ रही होगी। ठीक है, सीरीज पैरेलल तो आसान था, इसलिए आसान होगा दिया था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स दूंगा, घुमा के टहला के पूछूंगा सीरीज पैरेलल में, ध्यान से वैल्यू देता हूँ पहले। CAC बताना है। 3 6 2 4 4 3 2 6 8। AB नहीं बताना, CAB, CAC बताना है, ध्यान से सोच समझ के। CAC की वैल्यू बतानी है। A से C के बीच में चार। अच्छा, देखते हैं। लोगों ने आंसर भी निकाल दिया, देखते हैं भाई।
नाम लिख लेते हैं, डी ई, ए से सी पे जाना है। पहले बी से सी जाते हैं, बी से सी गए, 6 एंड 3 सीरीज में मिले, 2 बन गए, 2 और 2 आपस में पैरेलल हो गए, 4। ठीक है, सी नहीं है, ये सी पॉइंट नहीं आएगा, ये आ जाएगा। डी ई, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ से तो आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा है क्या? सीरीज पैरेलल कहाँ दिख रहा है तुम्हें? कहीं सीरीज पैरेलल दिख रहा है? बताइए, सी पे जाना है, कहीं पर तुमको सीरीज और पैरेलल, अब इनमें से इस वाले फिगर के हिसाब से कहीं सीरीज पैरेलल दिख रहा है? कोई दो सीरीज में दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे, मुझे तो कहीं कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा, किसी भी जगह नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। लोगों ने आंसर भी बोल दिया। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी क्यों मैंने इन चीजों को उठाया, क्यों मैंने बताया। तो कई बार हमारे दिमाग का जो भ्रम है ना, वो हमें कहता है सीरीज पैरेलल, बट वो सीरीज पैरेलल है ही नहीं, वो है प्रॉब्लम, अच्छी प्रॉब्लम। सीरीज पैरेलल पे प्रॉब्लम पूछी भी नहीं जाएगी, ना आनी चाहिए, मुझे तो पसंद ही नहीं। सीरीज पैरेलल पे जो क्वेश्चन आएगा वो चार्ज डिवीजन का आना चाहिए और न्यूमेरिकल का आना चाहिए, वो समझना है। कोई सीरीज पैरेलल से आपसे इफेक्टिव कैपेसिटर से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल रहा है, दैट इज नॉट वर्थ इट, बिल्कुल वर्थ इट नहीं होगा। क्यों पूछेगा? अगर पूछेगा तो घुमा टहला के पूछ सकता है, बहुत छोटे मेंस में, आईटी मेंस में नहीं आना चाहिए, वहां भी नहीं आना चाहिए, नहीं आता। तो ये सॉल्व कैसे होगा? अब लोग सोचना ये सर सॉल्व तो हो ही नहीं रहा, सीरीज पैरेलल तो बन ही नहीं रहा, कहीं बनेगा अभी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको किरचॉफ लूप लॉ से करेंगे, या सिमेट्री लगाएंगे, या कोई और व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे, तरीके आएंगे बाद में। सॉल्व बाय जनरल मेथड, जो मेथड हमें बाद में मिलेगा, नॉट सीरीज और पैरेलल। ठीक है, अब मैं अगला दूंगा, उसमें सीरीज पैरेलल लग जाएगा, दिमाग से करिएगा और सब सोच समझ के करिएगा। जानबूझ के मैंने पहला क्वेश्चन जानबूझ के उठाया था कि आपके दिमाग में भ्रम होता है कि सीरीज पैरेलल दिख रहा है, क्लियर कट सीरीज पैरेलल दिख रहा है, लेकिन सीरीज पैरेलल नहीं है ये नहीं है। आप किस पॉइंट से किस पॉइंट से अपने रूल को फॉलो कीजिए। एक ब्रांच में एक से ज्यादा कैपेसिटर मिले तो सीरीज में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए पैरेलल बनता है। अब यहाँ से किस पॉइंट पे जाओगे? ई से बी, तो कोई और दूसरा रास्ता भी होना चाहिए ई से बी के लिए, नहीं है। ई से सी, तो ई से सी के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है पैरेलल, सीरीज तो बन ही नहीं रहा। ये सीरीज में बाद में जुड़ेगा, इस पॉइंट बी तक जाने के लिए एक ई रास्ता है, एक डी रास्ता, दोनों सीरीज पैरेलल में नहीं है। डी से ई जाने का रास्ता डी से बी पॉइंट है, ई नहीं है। तो यही चीज आपको फंसा देती है।
तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। अब मैं जो दूंगा वो बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सब सीसी के हैं। ठीक है, CAC बताना है। अब निकल जाएगा, अब झंझट नहीं है, आसान दिया मैंने। मेरा मुद्दा आप समझ रहे हो कि मैं करवाना क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूं आप ए से सी तक जाए, बस इस पॉइंट को डी ले लें, ये भी डी है। ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे चल के सीरीज पैरेलल से प्लेट वेट जोड़ देंगे, 2 प्लेट दे देंगे, ये जोड़ देंगे, ऐसे बना देंगे फिगर, ऐसे एरो वाले बना देंगे, ऐसे वाले बना देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब इजी लगेगा। तो सीरीज पैरेलल एक बड़ा पार्ट है हमारी उसमें सॉल्व करने का। तो कोई सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीरीज पैरेलल का एप्लीकेशन अभी बताने वाला हूं, वो पूछा जाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिफरेंस, फलाना ढिमकाना, ये वैल्यू वो वैल्यू, एनर्जी स्टोर्ड, तमाम चीजें पूछता है। इसीलिए शुरुआत में एनर्जी स्टोर्ड निकलवा दिया। पोटेंशियल के बारे में आइडिया है क्या? आ रहा है आंसर? इसको और अच्छे से बनाना चाहो, टू बाई फाइव मौलिक का आ रहा है। अब अच्छे से समझ में आएगा। मैं जब समझ में मुझे ना आए तो मैं कुछ ऐसा ही गेम खेलता हूँ। मैं कुछ ऐसा गेम खेलता हूँ, अब आप देख लीजिए फिगर वाइज। 1/2 1, 3/2 3/2 और 2 और 1, 1 + 2/3 + 1/2, 6 6 + 4 मेरा तो आंसर 6/13 आ रहा है। तुम लोगों को पता नहीं कैसे आ रहा है, मेरा तो 6/13 आ रहा है। बच्चों यही गड़बड़ है, देखो तुम लोगों ने खूब सीरीज पैरेलल सीखा है, खूब किया है, खूब किया है, खूब किया है तुम लोगों ने, लेकिन देखो ना आंसर नहीं निकाल पा रहा से। तो छोटा सा क्वेश्चन दिया है मैंने, पॉइंट जैसे दोनों पॉइंट एक है ना, तो उनको एक बना लिया करो ऐसे। हाँ, जिसका जिसका ये आंसर आया बहुत अच्छी बात है। मैं कई लोग बच्चों और बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आंसर दिया, जिनका ये आंसर आ रहा है, मतलब ठीक है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। और सीरीज पैरेलल इज नॉट अ वेरी बिग टास्क, इट्स अ 10th क्लास टास्क जो हम लोगों ने सीखी हुई है। अब मैं उसमें थोड़ा सा पेंच डाल रहा हूँ, बस घुमा दे रहा हूँ, पॉइंट बदल दे रहा हूँ। अब कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एई, CAE कितना होगा? CAC तो मेरा आ गया 6/13 C। CAE कितना आएगा?
बताओ। ए ई सी आएगा। इधर वाली ब्रांच गायब, कोई मतलब ही नहीं, सीधे ए से ही पहुंच गए ना, इसके बाद वाली ब्रांच का कोई लेना देना ही नहीं। ये ब्रांच रिमूव्ड हो गई सारी, सीधा। रिमूव, इनका कोई काम ही नहीं है। सीबीडी पूछे तो, या सीबीई पूछे तो, बी और ई के बीच में पूछ ले तो खूब सारे पॉइंट हैं, कई सारे। चलो इसी में निकाल के बताओ मेरे को, सीबीई निकाल पाओगे कि नहीं? मतलब केवल सीरीज पैरेलल से अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो मतलब आगे और के लिए मेथड्स है हमारे पास, किरचॉफ लॉ वाला, सिमेट्री वाला, व्हीटस्टोन ब्रिज, डिवीजन, ये वो सब पढ़ेंगे अभी आगे चल के। पहले तो बेसिक क्लियर होना चाहिए सीरीज पैरेलल। किरचॉफ लूप लॉ बेसिक टूल सिखा दिया, उसका एप्लीकेशन बार बार आता रहेगा, बीच बीच में जुड़ता रहेगा, तो वो बेसिक टूल सा सिखा दिया। सीरीज पैरेलल एक बेसिक टूल है, वो भी सिखा देता हूँ। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक गेम था, उसका सीरीज पैरेलल का वो भी सिखा देता हूँ। तो ये बेसिक टूल्स हैं जो बार बार यूज होंगे, तो प्रॉब्लम ये नहीं होंगी, प्रॉब्लम कुछ और होंगी, अच्छी प्रॉब्लम्स होंगी। स्विच लगा देगा, डाइलेक्ट्रिक डाल देगा, हटा देगा, एक को जोड़ देगा, शॉर्ट सर्किट कर देगा, तार जोड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, प्रॉब्लम्स ऐसी बनेगी अच्छे लेवल की। तो उनमें ये बेसिक टूल्स आने चाहिए। आंसर आ गया दलिशा का 3c/8, और बाकी लोगों का आंसर बी और ई के बीच में, बी और ई के बीच में सीरीज 2 3/1/2 1/2 1 3/2 और 3/2 2 3/2 plus 2। ऐसा ही कुछ आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है? 3/8? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है थोड़ा सा। 3 सात्विक का 3/8 देखते क्या आता है, देखता हूँ। बी से ई पे जाना है, ये तो भाई का कोई काम ही नहीं है। ए से ई के बीच वाले का तो कोई काम ही नहीं है, इसे कोई काम नहीं है भाई साहब का। अब जाना है बी टू ई, सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए। मुद्दा यही याद रखना है कि आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में बात करने को कह रहा है ना, उस एक पॉइंट से उठ करके दूसरे पॉइंट पे चले जाना है। और पॉइंट्स पे जाते वक्त अगर एक ब्रांच, ब्रांच का मतलब कोई बीच में सब ब्रांच नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई भी दूसरा रास्ता कटना नहीं चाहिए, तब तक वो एक ब्रांच बनी हुई है। एक ब्रांच में मोर देन वन कैपेसिटर्स अगर होंगे तो सीरीज में होंगे, और अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है तो दो टू ब्रांचेस और थ्री ब्रांचेस और फोर ब्रांचेस विल बी इन पैरेलल काउंटेड, वो पैरेलल ब्रांचेस। व्हाट माय पॉइंट, क्लियर है? तो अब देखो, मैं सी और बी और ई के बीच में निकालता हूँ। कई बच्चे बैठे हुए अभी आंसर नहीं दे रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग आंसर नहीं देते हो। ये तो कहानी गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, आंसर भी नहीं देते हो। बी से जाऊं ई पे, तो बी से एक रास्ता गया ये डी तक, तो सी और सी किस में हो गए? सीरीज में। सी और C/2, एक रास्ता ये गया, तो ये 1/2, ये 1, दोनों आपस में किस में आ गए? पैरेलल। वन वे, टू वे, तो दोनों पैरेलल में आ गए, तो 1 + 1/2 बिकम्स 3/2। 3/2 और ये दोनों किस में? ये तो पैरेलल में यहीं तक पहुंचने के लिए, तो 2 हो गया। 3/2 और 2 सीरीज में आ गए। 3/2 into 2 upon 3/2 plus 2, 6/7। ये है आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखो, सीरीज पैरेलल आज कर लेते हैं। अरे 3/7 देख लेता हूँ क्या आ रहा है। ये कितना है?
1 2 1/2 1 3/2 तो भाई कैसे मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है 3 दूनी 6 4 3 7 6/7 तो आ रहा है सात्विक क्या इशू है समझ में आया? वो गुणा भाग करो वो अब उसमें इसमें इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमको सीखने से मतलब है गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन वगैरह में क्या हो रहा है अपना चेकआउट करो उसके लिए क्या किया जाए C C C C C C C D CAD बनाना है अब देखो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पेज डालूंगा मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें डालूंगा जो तुम परेशान करेगी ए और डी के बीच में आप कितने भी श्योर रहे हो ना सीरीज पैरेलल में गलत हो ही जाता है इसमें सबसे गलती होती है हमसे भी हो जाती है सिद्धार्थ का 2/5 आ रहा है 1 2 3 1/3 4/3 नहीं गलत है सिद्धार्थ गलत है बेटा सब लोग अपना अपना आंसर निकाला करें कोई यूट्यूब पे भी देख रहा है तो उसको कृपा करके जो क्वेश्चन दिया जाए उसको सॉल्व करते हुए चलो तब तब तो मजा भी आएगा यूट्यूब में कि भाई आप काम वाम कर रहे हो तो कुछ फायदा हो रहा है क्या बात है सबको सांप सूंघ गया आंसर नहीं आ रहा है ये तो बड़ा ड्रामेटिक सीन है दलिशा का 4/7 आ रहा है अच्छा दलिशा तुम्हारा आंसर देखना पड़ेगा देखते हैं प्रत्युष का 2/3 आ रहा है ना C/4 उत्कर्ष गलत है देखो कितना डब्बा गोल हो रहा है सबका कुछ ना कुछ तो पेच दे दिया है सर ने तभी तो फंस गया मामला समझिएगा दिस पॉइंट इज ई दिस पॉइंट इज ऑल्सो ई ना 4/3 गलत है साथ ये दोनों पॉइंट्स ई और ई हैं हो ही नहीं सकता ये दोनों रिमूव्ड हो गए अगर एक ही पॉइंट्स के बीच में एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाए ए और ए के बीच में
इट इज रिमूव्ड। ये रिमूव्ड माना जाएगा। ये गायब, इस भाई का कोई लेना देना नहीं है। सेम पॉइंट्स के बीच में ही ये कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं। ये पूरी की पूरी, इधर चाहे 10,000 जोड़ दो, ये पूरी ब्रांच रिमूव होगी। इधर की तरफ पूरा का पूरा सिस्टम ही गायब हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्यों? ये भी ई पॉइंट, ये भी ई पॉइंट, दोनों का सेम पोटेंशियल है। जब दोनों का सेम पोटेंशियल है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो चार्ज भी नहीं होगा। जब चार्ज नहीं होगा तो ये मतलब इस कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं, ये कैपेसिटर्स दोनों रिमूव्ड हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम सीधी हो गई। क्या हो गया? एक सी, एक सी, एक सी। इस पॉइंट से गुजरने के तरीके 1 2 3, C/3। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, इधर है C/3 और इधर है 1, तो 1 and 1/3 becomes 4/3। बन गया काम। 4/3 और 1 4/7। 4/7। क्या पूछ रहे हो? सेल्फ ट्रेन बी पॉइंट। एक मिनट कुछ बोल रहा था मैं, कार्तिक बोल रहा था। दलिशा बोले सर आपने बी पॉइंट 2 पॉइंट पे ले ली, कोई बात नहीं, भाई का नाम कुछ और रख दो, एफ ले लो, कोई बात नहीं, नामकरण ही तो है, कुछ भी रख लो। कोई दलिशा थोड़ी नाम है कि एक बार रखा जाएगा, पापा ने रखा है। किसी भी बाहरी आदमी को बेटा, भैया, बाबू, बेटा, बच्चे, गुड़िया, जब किसी बाहरी आदमी से मिलते हैं तो उसका नाम कुछ भी नहीं है। अंश ये समझ में नहीं है ना? हाँ देखते है, ये चीज अच्छी है। अब देखो तुमको पहुंचना है यहाँ से डी पॉइंट पे। अब यहाँ पहुंचे, दो रास्ते हैं। मान लो तुम यहाँ पहुंचे, दो रास्ते हैं, एक इधर से गुजरूं और एक इधर से गुजरूं। किधर से गुजरना आसान है? अंश, इस रास्ते से गुजरूं, ई टू ई डायरेक्ट गुजर रहा हूं ना, चार्ज को तो पूरा पूरा मौका। भी हम आगे बात करें, कंडक्टिंग वायर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है इनफाइनाइट। कंडक्टर का इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज बढ़ाता रहता है, बढ़ाता है। जिस तरफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उधर, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस, सॉरी। तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस शॉर्ट, हाँ शॉर्टकट, अभी हम शॉर्ट सर्किटिंग है बेसिकली, इसका नाम है शॉर्ट सर्किटिंग, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करूंगा अभी, वर्ड इसका यूज नहीं कर रहा। मैं वर्ड यूज करूंगा, मैं रेजिस्टेंस वाले में यूज करूंगा, शॉर्ट सर्किटिंग इसमें भी यूज करूंगा, कैपेसिटर में भी यूज करूंगा, लेकिन अभी नहीं यूज कर रहा। अभी सीधी सी बात क्या है, लॉजिक समझना। यहां से इधर पहुंचना है, इस रास्ते से गुजरूं या इस रास्ते से गुजरूं? लॉजिकल है, इस रास्ते से गुजर जाना चाहिए। कई कॉमन सेंस आपको कहते हैं इधर से क्यों जाऊं सर, सीधा रास्ता है, कंडक्टिंग वायर डायरेक्ट निकल जाएगा चार्ज। यस बिल्कुल। और दूसरी बात, पोटेंशियल वाला गेम, इस दोनों कैपेसिटर को एक बना लो। किन पॉइंट्स के बीच में जुड़ा हुआ है? ई पॉइंट्स के बीच में। क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अंश, सेम पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो चार्ज भी जीरो, चार्ज भी जीरो, चार्ज भी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। गायब करो भाई को। अंश समझ में आई मेरी बात? कई तरीके हैं इसको समझने के। एक्चुअली दिस नेम इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट कर दिया, दोनों तरफ से उठाया, जोड़ दिया, है ना? और डिटेलिंग करेंगे ही, शॉर्ट सर्किटिंग हमारी प्रॉब्लम होगी स्विच वाली, तो उसको सॉल्व भी करेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे। अभी के लिए बस एक पेज देना था सीरीज पैरेलल में, वो आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब ये है 1 2 3 एक साथ, ये तो है ही नहीं कुछ। 3 मतलब C/3, और एक रास्ता ये, यहां से यहां जाने में C, यहां से यहां जाने में C/3, तो C और C/3 दोनों पहुंचने में लगे, दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, तो 4C/3। 1 और 4/3 किसमें आ गए? सीरीज में, 4/7 से। क्लियर हो गया?
बहुत बढ़िया बात है। बाकी डिस्कस करेंगे लास्ट वाली क्लास में, न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट वाली क्लास, ब्रांच ब्रूच डिवाइड करेंगे। कोई मिस मत करिएगा क्लास में, खूब सारे क्वेश्चन कराएंगे ब्रांच में चार्ज डिवीजन के, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लेक्चर डिवाइड करके पूरा का पूरा उसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज मेरी लास्ट क्लास है तो ध्यान रखिएगा, क्लास होगी। थैंक यू।